नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज़ न्यूज। आज रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में दर्जनों पार्षदों ने कल की नगर पालिका की हाउस मीटिंग को लेकर प्रेस वार्ता की और उन्होंने चेयरमैन पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि पार्षद लोग इस मीटिंग से बच रहे हैं। तो चेयरमैन साहब को बताना चाहते हैं कि कल हम सब आ रहे हैं और सभी शहरवासियों के सामने उनके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। कैसे 11 हट्टा बाजार में काम हुआ, कैसे 44 लाख की सड़क मायचान मोहल्ले में किस तरह से बनी, कैसे डोर टू डोर में हुआ, कैसे बंदरों के आतंक में टेंडर होते हैं लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं होते, डोर टू डोर की धांधली, हर चीज का एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा सब पब्लिक के सामने। अगर वो कहते हैं कि एजेंडों में दिक्कत कर रहे हैं तो आज तक जितने भी एजेंडे नगर पालिका में आए हैं सभी के सभी पास हुए, एक भी रिजेक्ट हुआ हो तो चेयरमैन साहब से पूछ लें। तो क्या आप मानते हैं इनमें धांधली हुई है, कई कार्य जो हुए हैं? सब में धांधली हुई है। पहले ही प्रस्ताव में पास था कि हर रोड सीसी रोड बनेगा, फिर ये टाइलों का रोड क्यों बना वो कल बताएंगे। और धांधली तो हुई है, इसने एक भी रोड चेक करा हो तो बताओ साइड पे जाके। वो उस रोड पे तो सवाल उठे थे जी, उठेगे ना जी। कल बंद होगा मुंह, कल देंगे जवाब। दो तीन पार्षद जो है प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। उन्होंने ये कहा था कि भी प्रधान जी परिवार में कोई झगड़ा वगड़ा थोड़ा बहुत मन मुटाव होता रहता है, कोई बात नहीं, बैठ के किसी तरह से, परंतु उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए उन पार्षदों को भी उनकी बेइज्जती भी की और उन्हें अपमानित भी किया। तो बोला मुझे पार्षदों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से हम पार्षद लोग पहली मीटिंग उन्होंने खुद कैंसिल की थी, दूसरी मीटिंग हमने ना जाकर वो कैंसिल कर रहा था उन्होंने, क्योंकि बहुमत नहीं हो पाया पार्षद। ये दिखाना चाहते हैं कि प्रधान महोदय पार्षद के बगैर भी शहर में विकास नहीं हो सकता, आप अकेले विकास पुरुष नहीं बन सकते। अभी जितने भी व्यक्ति को किसी से भी नहीं पूछा गया कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, वो सब कुछ तो उनको पूछना चाहिए। एक मीटिंग, प्री मीटिंग करनी चाहिए कि भाई ये सही है, करें तो बताइए, नहीं तो करें। तो इनको एक मीटिंग भी उनको लेना चाहिए। काफ़ी बार कहा है कि एक कोई भी मीटिंग रखने से पहले, कोई भी एजेंडा रखने से पहले एक साधारण बैठक कर लिया करो, सारे परिवार को बिठा लिया करो। आप आपसी तालमेल से किस पे ऑब्जेक्शन है, किस पे सहमति बनती है, किस पे नहीं बनती है, एक बार बैठ के बातचीत हो जाए। उसके बाद आप हाउस में एजेंडे में रखो और भाईचारे से सारा। और क्या हम शहर के विकास के साथ नहीं है? क्या हम व्यापारी भाइयों के साथ नहीं है? क्या हम आम पब्लिक के साथ नहीं है? ये क्या बूमर फैलाए जा रहे हैं? और ओछी मानसिकता, छोटी मानसिकता, ये चाहूँ तो मैं भी बहुत चैट कर सकती हूँ, हर ग्रुप पे बहुत कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं हाउस की गरिमा समझती हूँ, हम अपने अपने पद की गरिमा समझते हैं। एक परिवार का मुखिया हो, उसका फर्ज बनता है सबको साथ लेके चलने का। अगर छोटा मोटा कोई मनमुटाव हो भी जाए तो उसका फर्ज बनता है कि आपस में भाईचारे से बैठो और कोई बात है, कोई छोटी मोटी चीज़ें है तो उन इश्यूओं को ख़त्म करो। 4 साल में आज वो कहते हैं मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आपको पहले बता देती हूँ, ना पहले मनसा थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। और दूसरी बात, ये मेरे सारे पार्षद साथी बैठे हैं, एक भी साथी ये कह दे, जितनी बार भी मनमुटाव हुए हैं नगर पालिका में, हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि भाईचारा कायम रहे। किसी से भी पूछ सकते हो आप, उनके साथ है उनसे भी पूछ सकते हो आप। मैंने कभी ये प्रयास नहीं करा कि ग्रुप बनाया जाए या आपस में इनमें फूट डाली जाए। मैंने हमेशा दबाया है कि कुछ कोई बात नहीं है, भाईचारे से काम करो, बैठ के काम करो। कई बार विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं है, लेकिन ये दिखाना कि खाली शहर का शुभ चिंतक मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। वार्ड में सुबह 6 बजे घूमना लोगों के घर में, भाई मैं तो चाय पीने आया हूँ, जब हम अपनी तरफ से कोई छोटी बात नहीं कर रहे, भागते फिर रहे हैं या छुप रहे हैं, ऐसी छोटी बातों का इस्तेमाल करना ये गलत है। कल मीटिंग बुलाए, पब्लिक के सामने आमने सामने सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे, और वो जवाब दें। वो भी पब्लिक के लिए बने क्या? मेरे एजेंडे बहुत से पास है। मेरे पौने 4 साल होगी, 1.25 साल बच रही मेरी, एक ईंट नहीं लगी मेरे वार्ड में टाइल की भी, कोई काम बना हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ऐसे सहमति सभी एजेंडों पे, जितने पहले एजेंडे पहले उस पर काम करो। मेरे वार्ड में वेलकम गेट के ऐसे प्रस्ताव थे, जैसे मेरा और मैं हाईवे पर लगता मेरा वार्ड है, मैंने 2 वेलकम गेट के प्रस्ताव दे रखे, वो मेरे वेलकम गेट आज तक नहीं लगे।
अरे बजट जो काम की कहते थे बजट नहीं है, आज एजेंडे के लिए बजट भी होगा, बजट भी आएगा सब। मैं तो चाहता हूँ प्रधान मोदी जी, आप विकास पुरुष हो, विकास बहुत कराते हो, पहले मेरे वार्ड का विकास कराओ, जो एजेंडे उस पर काम करो, आगे प्रस्ताव की जब सोचेंगे आगे सहमति करनी नहीं करनी, प्रस्ताव भी पास करेंगे, पहले हमारे पिछले एजेंडे पर काम करो। एक और हमें ऐसे मत कहो कि हम भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। आप कह रहे हो पार्षद गुडले आएंगे चल के आपके पास, हमें गुडले चल के नहीं आना। मैं तो कह रहा हूँ हम आपके पास आएंगे भी नहीं। अगर आप भाईचारा बढ़ा के रखोगे, प्यार से चलोगे, मिल के चलोगे, हम आपके साथ हैं। अगर आप सोचोगे पार्षद को गुडलिया चलाऊंगा, गुडलिया चल के आएंगे, तो गुडलिया चल के कोई भी नहीं आएगा। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो हम उसके साथ हैं। अगर हमें धुतकारी से हमारे साथी के साथ अपमान किया होगा तो ऐसे हम कोई नहीं आए। हमें एकता है और हम एकता दिखाएंगे, 13 तारीख को भी दिखाएंगे हम एकता। तू मीटिंग अगर तेरे पास घूम तो मीटिंग कर ली, पार्षद कहाँ भागेंगे, भाग तो दूर है, काम नहीं करा रहा हमारा। एक है कि पब्लिक ने हम सभी पार्षदों को बनाया है, पार्षद बनाया, तो लोगों को जो मूलभूत सुविधा है जैसे साफ सफाई, टाइम टू टाइम कर्मचारी जाना चाहिए, साफ सफाई वाला, ट्रैक्टर कूड़े वाला जाना चाहिए, लोगों की लाइट सही हो, घर के आगे चालना हो, और किसी की कच्ची सड़क है उसको सबसे पहले ये होता है। दूसरी बात, किसी की कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है तो उसके लिए चेयरमैन साहब ने आज 4 साल हो गए, आज शहर के अंदर सफाई व्यवस्था देख लो, जीरो है, रियलिटी में जीरो है। अब मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप मौका भी देख सकते हो, सभी पत्रकार साथी हो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी जो बात है आपने उठाई आज करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब तैयार है जी। तो ये बातें क्यों सामने आ रही, इस तरह की बातें? अभी पता नहीं, मैं प्यार से चेयरमैन साहब कहने गया था, प्रधान जी परिवार की तरह हाउस होता है, आप मिलजुल के कुछ भी काम करो, मिलजुल के सलाह डिस्कस करके करो ताकि शहर का नुकसान ना हो, आपके चक्रों में शहर का नुकसान ना हो, क्योंकि सबको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। अपना महेंद्रगढ़ पहले ही पीछे है, तो मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करने गया था, लेकिन चेयरमैन साहब के जो बोलने के तेवर थे ना वो बहुत अलग थे। अब मेरे को ये नहीं पता वो किसके शिकायत में चल रही है जी। बाकी हमारा तो अभी यही निवेदन है, शहर के लिए जो जायज़ काम होगा उसके लिए हम सब एक है, शहर के विकास में हम पीछे नहीं हटेंगे जी। ठीक है। दोनों मनोनीत होकर आए थे, तब हमने उनसे निवेदन किया था, मैंने कहा कि जो सिनेमा रोड है ये सारा फूटा हुआ है, और जो अपने राव दान सिंह की गली की तरफ है ये रोड सारा फूटा हुआ है, तो इसके अंदर विकास कार्य करवाए जाए। तो उन्होंने कहा जी 29 लाख रुपए मैंने मंजूर कर रखे हैं, आप अपना विकास कार्य जो ये रोड है ये रिपेयर करवाओ। आज उन बातों को पूरे 5 महीने हो गए, जब भी कहें जब भी उस बात को टाल देते हैं। उसमें सिनेमा रोड भी आप जा करके देख सकते हो, पूरा रिपेयर होगा, बीच में थोड़ी सी टाइल लगाई है, जब पूछते हैं तो काम हो गया पूरा। अब हमें ये भी नहीं पता कि उसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी, वो क्यों नहीं हो रहा पूरा, ये हमें आज तक नहीं बताया। नहीं तो जब हाउस में ये इस तरह की बातें रखते हैं तो उस पर कम से कम इनको एमई साहब को, यानी कि चेयरमैन सर को, इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई ये काम रह रहा है और ये काम हम इतने दिन में करवाएंगे, या इसको ठेकेदार को बुलाएंगे, उसकी भी सिक्योरिटी वगैरह फोरफिट करेंगे, ये काम और किसी को देंगे, परंतु इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जी बताओ। पहले तो सभी चायकार बंधुओं का स्वागत है। और बात जो कल की मीटिंग के बारे में आप लोग हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, कल की जो मीटिंग चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब ने निकाली है, उनके एजेंडे देखने पर हमें पता लगा ये जो मीटिंग है ये हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट 1973 और हरियाणा म्यूनसिपल बिजनेस बाईलॉज 1981 के अगेंस्ट है। इसमें सेक्रेटरी साहब से भी हमने इस बारे में बताया था कि ये मीटिंग सही नहीं हो रही, लेकिन वो अज्ञानतावश उनको जैसे या तो एक्ट का नहीं पता, पोस्टिंग वो कह रहे हैं मेरे तो जैसे अभी नई पोस्टिंग है, और ना ही जो चेयरमैन साहब इस बात को जैसे ना सुन रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। अभी जब प्रोटोकॉल का और अकॉर्डिंग बिजनेस बाईलॉज मीटिंग ही नहीं है तो उसको फिर आगे अप्रूवल कौन देगा? तो हमारा तो यही निवेदन है भाई, प्रशासन से भी और नगर पालिका प्रशासन से भी, पहले मीटिंग तो अकॉर्डिंग एक्ट तो हो। क्या है एक्ट में, क्या क्या है, क्या गलती प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मीटिंग एक्ट में ये है ना जी, ये इसमें जो एजेंडे हैं पहले तो मतलब सॉरी ये है कि जो मीटिंग थी ना एडजोन की है 29 तारीख को, वो एडजोन की डेफिनेशन में नहीं है। एडजोन में ये होता है जी उसी टाइम इनको डेट और टाइम देनी होती है, और दूसरी बात अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो हमारे वाइस चेयरमैन उसकी अध्यक्षता करके मीटिंग को करवा सकते थे उसी दिन सेम टाइम में, तो वो एडजोनमेंट ही गलत हो गया। दूसरा उसमें जो एजेंडे हैं वो चेंज नहीं हो सकते थे, चेयरमैन साहब ने दूसरे एजेंडे जो भेजे 6 तारीख के, उन एजेंडों में उसमें डिफरेंस है, तो इस तरह से ये उसके अगेंस्ट है। जिस तरह से नगर पालिका की मीटिंग हमेशा भवन में होती रही है, लगातार इस बार ये बाहर की जा रही है, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है,
क्या मानते हैं इसके पीछे रीजन? इसके पीछे ये जी चेयरमैन साहब अपने आप को जैसे खतरे में समझ रहे हैं। वो जैसे पार्षदों को साथ लेके नहीं चल रहे, उनको ये लगता है कि भाई कहीं विरोध होता है तो वहाँ पब्लिक के सामने पार्षद अपनी बात भाई खुल के नहीं कह सकेंगे, इसलिए वो पब्लिक के जैसे सपोर्ट लेकर के मीटिंग करवाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी उसमें पार्षद नहीं आए, वो विकास नहीं चाहते, ऐसा इस प्रकार के आरोप लग रहे विकास हैं। की बात बताओ, आज तक हमने चेयरमैन साहब को जो पहली मीटिंग पास करके दे रखी है, चेयरमैन साहब ये बताए हुए 3.5 साल में उस पहली मीटिंग के एजेंडों में से कितने प्रतिशत एजेंडों पर उन्होंने वार्ड वाइज काम करवा दिए, और हमने कहा उसको उसमें विरोध की कोई बात नहीं थी। पहली मीटिंग में कितने एजेंडे पारित हो रखे और कितने परसेंट उन्होंने वार्ड वाइज विकास करवाए हैं। तो आई बात इस मीटिंग की जी, इसमें विकास के कितने मुद्दे हैं, पार्षदों के वार्ड से संबंधित कितने मैटर हैं इसमें। आज एक स्ट्रीट लाइट के लिए पार्षद को सेक्रेटरी के पास, एमई के पास, जेई के पास, फिर उस ठेकेदार के पास कितने फ़ोन करने पड़ते हैं। एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट जो चेयरमैन साहब मतलब लाइट की व्यवस्था सुधर नहीं रही है, और वो बातें करते हैं अभी हम चामदेड़ा रोड पर 3 किलोमीटर लगवा देंगे, हम व्यवस्था रोड पर 6 किलोमीटर लगवा देंगे। पहले वार्ड तो सुधरे हमारा, पार्षदों को तो वार्ड में सुननी पड़ती है जी। तो आज आप कितने पार्षद आए थे, तो क्या संदेश है स्पष्ट रूप से आप? भाई ये तो आप लोगों के सामने है, जितने पार्षद हैं 2-3 साथी हमारे अभी जैसे जाम में फंस गए हैं, वो पहुंच नहीं पाए, तो आ जाएंगे। बाकी हमारे पास ब्याह शादी का भी टाइम चल रहा है, सब थोड़ा थोड़ा बिजी है, एक तो नहीं आ पाए। बाकी सब कल हम सभी पार्षद कल की 13 तारीख की जो होने जा रही मीटिंग है, मीटिंग में हम सभी पहुँचेंगे। चेयरमैन साहब के द्वारा एक ये फैलाया जा रहा है पार्षद लुकते आन रहे, हम कहीं लुके नहीं। हमने चेयरमैन साहब ने हमारे को ये कहा था कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है पार्षदों की, इसलिए हमने चेयरमैन साहब को एक आईना दिखाने के लिए हम प्यार से भाईचारे से हम ये चाहते हैं कि अपने शहर के अंदर विकास हो। लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारे को ये कहा मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है पार्षदों की, प्रधान जहाँ चाहेगा अपनी मर्जी से जो काम करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहता है मेरे को पूरे शहर ने बनाया है चेयरमैन। भाई हम 15 पार्षद, हम भी शहर से, हमें भी सभी शहर वालों ने बनाया है, लेकिन उसमें मेन बात ये आती है जो एजेंडे हैं, जैसे कि अपने महेंद्रगढ़ में कितनी अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उसके लिए चेयरमैन साहब हमें बताएं चेयरमैन साहब ने क्या किया उनके लिए। लेकिन बाकी सवाल जवाब हम कल चेयरमैन साहब से करेंगे। बाकी हम चेयरमैन साहब को ये बताना चाहते हैं हम 13 तारीख को सभी पार्षद पहुँचेंगे। एजेंडों में किसी भी पार्षद की सलाह नहीं ली जा रही जी। ये 4 दीवारी का पैसा 2016 में आया था और ये ग्रांट वापस चलेगी। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर से पैसा मंगवाकर इसको बहाल करो, उसकी भी अभी तक कोई सुनाई नहीं। हमने कहा इन्होंने कि भाई आप लिखित रूप में दो, हम लिखित रूप में भी दे दिया और रजिस्टर में भी चढ़ा दिया, कोई सुनाई नहीं। फिर उन्होंने एक हमारे रोड की बात पे आई, मको हर वार्डों में 15 में एक बड़ा नहीं 2 रोड बनाओ, हर वार्ड की धरी तो एक पास करा, वो भी आधा अधूरा। जहाँ हमारे 50 लाख का रोड बना रखा है इन्होंने, उसमें ईमानदारी से लगाए तो 25 लाख भी नहीं लगे। अगर पूरी इस पे सीबीआई जानकारी लेके चले ना, अतिक्रमण का बात हमने कहा अतिक्रमण हमारा एक छोटा है, या तो किसी का चोतरा या लैट्रिन तोड़ना मत तोड़ो, तो एक हाथ तो साथ होना चाहिए। एक मौसी मत मनाना। प्रधान जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एमए से कहा, जेई से कहा, सेक्रेटरी से कहा, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि 70% तोड़ दिया और 30 अभी बाकी। और फिर कहते हैं और हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मगर हम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा विनाश कर रहे हो। प्रधान जी से खुल के कहा, प्रधान जी हम आपके दिल के साथ है, पूरी टीम आपके साथ है और एकता में बल है, हम आपके साथ है बिल्कुल सच्चाई के साथ। ये परखना आपने, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रधान जी जो चल रहा है, जो गलत में जा रहा है। अभी भी मैं और दिन कारण देने के लिए गया, छुट्टे ही कहा कि मोदी तू तो मेरे को हटाने के लिए चैलेंज कर दिया, मुझे अभी तक तो नहीं करा, लेकिन अगर ऐसे सोच रहा है तो समझ लेना तेरा कर ही दिया काम तमाम। लेकिन हमने ऐसा कहा नहीं, उसने उसकी जवान का जवाब मैंने यही दे दिया, मगर तू चाहता है तो तेरा यही मिलेगा जवाब। लेकिन हम यही चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका निरंतर जारी रहे, लेकिन ये नहीं चाहता हमारा प्रधान जी। इनके लिए तो हम एक समान हो तब काम चलेगा और एकता में ही बल हो, नहीं तो दल है प्यार। बोलो कह रहा हूँ कि कल की जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन ना कर दे और हम सभी आ रहे।